मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्मों पर। 3 तरह के कर्म। पहला, संचित कर्म, मतलब पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म एक संचित रूप में। दूसरा, क्रियमान वर्तमान कर्म, शुभ अशुभ दोनों तरह के, जो कि इस जीवन में हम कर रहे हैं। तीसरा, प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब कि जब हमारी आत्मा इस शरीर में आई तो इस शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले शुभ अशुभ कर्म। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये निश्चित है कि हमारे प्रारब्ध में क्या अशुभ और क्या शुभ होने वाला है, तो फिर हम कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल आएगा। जी हां, पर अगर हम इस जन्म में शुभ कर्म करेंगे, यानी जो हमारे क्रियमान वर्तमान कर्म है वो शुभ रहेंगे, तो हमारा प्रारब्ध भी ईश्वर को बदलना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक गांव में सज्जन नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। वो बहुत भला आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे। वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता और अपना घर चलाता। पर देखिए दुर्भाग्य कि इतनी मेहनत करके और इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद वो इतना भी अन्न नहीं कमा पाता था रोज कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। खुद वो और उसकी पत्नी तो किसी तरह रात को बिस्तर पे सो जाते, पर बच्चे जो थे वो भूख के कारण बिलखते, उससे गुहार लगाते कि थोड़ा हमें खाना और चाहिए, अभी हमारा पेट नहीं भरा। बेचारा सज्जन वो बस यही सोचता, आंखों में आंसू भर लेता और कहता, हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए कि मैं अपने बच्चों का भी पेट नहीं भर पा रहा। देखिए आप एक बाप की दुविधा कि इतनी मेहनत करके भी वो अपने बच्चों को रोता बिलखता देख रहा है, सिर्फ खाने के लिए, अन्न के लिए। उनके गांव में एक महात्मा रहते थे जो बहुत सिद्ध थे। उनकी सीधी बातचीत ईश्वर से होती थी। तो एक दिन सज्जन उनके पास गए और बोलने लगे कि महात्मा जी, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे बच्चे इतना ज्यादा भूख के कारण तड़पते हैं। आप जब भी ध्यान में बैठें तो आप भगवान से, ईश्वर से जरूर पूछें कि मेरे को ये समस्या क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया है। महात्मा ने उसकी बात सुनी, वो भी दुखी हुए। उन्होंने जब अपना ध्यान लगाया, ईश्वर से बात हुई, तो उन्होंने सज्जन के बारे में पूछा। तो ईश्वर ने महात्मा को जवाब दिया कि सज्जन के प्रारब्ध में उसकी पूरी जीवन काल जो है उसके लिए बहुत सीमित अन्न है। तो वही जो सीमित अन्न है मैं रोज उसको थोड़ा थोड़ा देता हूं, जिससे कि पूरा उसका जीवन काल निकल जाए। महात्मा ने ईश्वर की बात सुनी और आकर उन्होंने सज्जन को बताया। सज्जन जो था वो कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, आप महात्मा जी जब भी वापस ध्यान में बैठेंगे तो आप ईश्वर से जरूर मेरी तरफ से प्रार्थना करिएगा कि मेरे पूरे जीवन काल का जो अन्न है वो मुझे एक ही दिन दे दें। महात्मा ने उसकी बात मानी और जाकर ईश्वर के सामने उसका प्रस्ताव रखा। ईश्वर भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो यही चाहता है तो मैं ये कर सकता हूं। तो उन्होंने सारा का सारा अन्न एक ही दिन में सज्जन को दे दिया। इतना सारा अन्न, क्योंकि वो एक साथ मिला था और उन बेचारों ने जीवन में इतना सारा अन्न एक साथ नहीं देखा था, तो पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। बच्चे भी बहुत खुश हो गए और अपनी माँ से फरमाइश करने लगे कि ये खाना है, वो खाना है। भरपेट खाना खाया, मतलब आनंदित हो गए। अपने बच्चों की खुशी देखकर सज्जन के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि गांव में ऐसे कितने गरीब बच्चे हैं जो कि खाली पेट सोते हैं, जैसे मेरे बच्चे सोते थे। तो क्यों ना मैं गांव में ऐसे गरीबों को, ऐसे बच्चों को अपने घर पर खाना खिलाऊं। तो उसने गांव में ऐलान करा दिया कि जो भी गरीब इंसान खाना नहीं खा पा रहा है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है, वो रोज मेरे घर पर आके खाना खा सकता है।
बस उसके ऐलान करने की देर थी और दूसरे दिन से ही उसके घर में लोगों का तांता लग गया। गरीब लोग आने लगे, अपने बच्चों को लाने लगे। सज्जन और उसकी पत्नी खुशी खुशी खाना बनाते, बच्चे जो सज्जन के थे वो खाना परसते, और वहां से भरपेट खाना खाकर जब गरीब लोग अपने घर जाते तो सज्जन को आशीर्वाद देते जाते, दुआएं देते जाते और कहते, हे ईश्वर, सज्जन का भंडार हमेशा ऐसा ही भरा रहे। हे ईश्वर, सज्जन का भंडार कभी खाली ना हो। हे ईश्वर, सज्जन के घर ऐसी ही बरकत बनी रहे। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ कारण से महात्मा जी उस गांव से कहीं दूर चले गए थे, तो कुछ सालों तक आ नहीं पाए थे। तो कुछ सालों बाद जब महात्मा जी वापस आए तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा सज्जन के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। जब महात्मा जी आए तो सज्जन उनके पैरों में लौट गया और अपने घर में ही उनको खाना खिलाया। जब महात्मा जी वहां से गए और वापस ध्यान में बैठे तो उन्होंने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, आपने तो कहा था कि सज्जन के घर में जो अनाज है उसके जीवन काल में बहुत ही कम है, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि रोज वो इतने लोगों को खाना खिला रहा है और इतने साल बीत गए हैं और उसका जो भंडार है वो भरा का भरा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। तो ईश्वर ने जवाब दिया कि महात्मा जी को कि सज्जन के घर से जब भी कोई गरीब खाना खा के निकलता था तो बस यही गुहार लगाता था, यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, सज्जन का भंडार भरा रहे, हे भगवान, सज्जन का भंडार कभी खाली ना हो, उसके घर में बरकत बनी रहे। आप सोचिए कि ये जो गरीब मेरे भक्त हैं, मेरे अनुयायी हैं, वो अपने खुद के लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहे थे, वो तो सज्जन के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे, सज्जन के लिए ही दुआ कर रहे थे। तो मैं अपने भक्त जनों की बात कैसे टाल सकता हूं? इसीलिए सज्जन का भंडार आज तक भरा हुआ है और वो ऐसे ही चलता रहा तो हमेशा भरा रहेगा। देखिए, ये कहानी सुनकर महात्मा जी तो दंग रह ही गए जब उन्होंने ईश्वर की बात सुनी, पर ये कहानी सुनकर मैं भी एकदम से मोटिवेट हो गई कि हाँ, अगर हम शुभ कर्म करते हैं अपने जीवन में तो हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए दोस्तों? शुभ कर्म, सिर्फ अच्छे काम करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को खुशी बांटिए, लोगों को कभी दुख मत पहुंचाइए, जितना हो सके करिए, जितना हो सके अच्छा करिए। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमेशा खुश रहिए। बी सेफ, कीप हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।